हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमोरल एंड सेल्यूलर इम्यूनिटी के बारे में। तो क्या होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, क्या सेल्यूलर इम्यूनिटी है, कौन सी सेल्स इन्वॉल्व हैं इन दोनों इम्यूनिटी में, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाले वीडियोस देख लीजिए, तो आपको क्या है बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी है, ये बेसिकली अडेप्टिव इम्यून सिस्टम की मैकेनिज्म है। अब ये अडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या होता है डिटेल में ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ। इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यून सिस्टम को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है फिजिकल बैरियर, ठीक है। दूसरा है आपका इनेट इम्यून सिस्टम और तीसरा है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो जो इनेट इम्यून सिस्टम, फिजिकल बैरियर तो हो गया, जैसे हमारी स्किन है, म्यूकस है, टेयर्स हैं, इनसे जो इनमें जो केमिकल्स होते हैं टेयर्स में, म्यूकस में, हमारे लाइसोजाइम्स होते हैं, तो ये जो हमारी बॉडी में कोई भी वायरस बैक्टीरिया अटैक करता है, ये उसको किल कर देता है। हमारी स्किन है, स्किन सारे बैक्टीरिया वायरस को अंदर नहीं जाने देती, तो ये सारे फिजिकल बैरियर में आ गए, ठीक है। दूसरा इनेट इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम क्या होता है, बाय बर्थ जो हमारी बॉडी में अंदर हमारी कुछ ऐसी सेल्स हैं, कुछ ऐसी बाय बर्थ हमको हमारे पास इम्यूनिटी है, जो क्या है, हमें जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अटैक करता है वो उसको अपने आप ही किल कर देती है। बट क्या है, क्योंकि सारे बैक्टीरिया और सारे वायरस के लिए हमारी बॉडी में क्या है, ऐसा मतलब एक प्रोग्राम सेट नहीं है, ऐसी इम्यूनिटी नहीं है, तो इसके लिए क्या होती है, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम मतलब बाय बर्थ हमारे पास वो उस एंटीजन के लिए, किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए इम्यूनिटी नहीं है, पर जैसे ही वो एंटीजन हमारी बॉडी के पास आता है तो हमारी बॉडी की सेल्स अपने आप ही उसके अगेंस्ट क्या करती हैं, एंटीबॉडी बनाने लगती हैं और उसके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी डेवलप कर देती हैं। मतलब क्या, अगर फॉर एग्जांपल ए वायरस हमारी बॉडी में आ रहा है जो हमारी बॉडी के लिए नया है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करेगी, उसको किल कर देगी, और दोबारा भी अगर वो वायरस क्या है हमारी बॉडी में आता है सेम वायरस, तो उसको हमारी बॉडी किल करने की क्षमता डेवलप कर लेती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो जो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, सेल्यूलर इम्यूनिटी है, ये दोनों ही अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट है। मतलब क्या है, ये दोनों टाइप की इम्यूनिटी हमें कोई नए इन्वेडर, नए एंटीजन से डील इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हमारी हेल्प करती है। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल्यूलर इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजन, ठीक है। या फिर जो सेल्यूलर इम्यूनिटी है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इंट्रा सेल्यूलर पैथोजन से। मतलब जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है वो हमारी बॉडी में क्या, फॉर एग्जांपल ये सेल है, सेल के बाहर फ्लूइड में, बाहर, ह्यूमोरल से ही नाम पता चला, ह्यूमरस, ओके। तो बाहर अगर कोई क्या एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये सेल के अंदर जाने से पहले इसको क्या करती है, किल करती है। सेल्यूलर इम्यूनिटी क्या करेगी, सेल के अंदर कोई अगर वायरस बैक्टीरिया घुस गया है तो इस सेल को डिस्ट्रॉय करके हमको सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, ओके। सो अब डिटेल में बात करते हैं पहले ह्यूमोरल इम्यूनिटी की। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या हो रही है, एंटीबॉडी बन रही है और जो फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके इसको एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दे रही है, ठीक है। अब एंटीबॉडी, अगर आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखा हो और अगर नहीं देखा है तो उसको जाके देख लो, तो बी सेल्स जो होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए, ठीक है। हमने बात की थी कोई भी वायरस है वो सेल के अंदर आता है, बी सेल, ये बी सेल है फॉर एग्जांपल, बी सेल, कोई भी वायरस आता है तो बी सेल क्या करती है, इसको इनगल्फ करके इसको क्या करती है, डाइजेस्ट कर लेती है, और डाइजेस्ट करने के बाद ये हेल्पर टी सेल्स को अट्रैक्ट करती हैं, और ये हेल्पर टी सेल्स फिर क्या है, ये साइटोकाइंस रिलीज करता है, और ये क्या करता है, ये बी प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स बनाता है, ठीक है। और ये प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स दोनों ही क्या करती हैं, हमारी एंटीबॉडी बनाती हैं, ठीक है, एंटीबॉडी बनाती हैं। तो बेसिकली क्योंकि ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी में
बी सेल्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, दो टाइप की सेल्स हैं, हमने बात की थी, दो टाइप की लिम्फोसाइटिक सेल्स हैं जो इसमें हमारी इम्यून सिस्टम का पार्ट है, वो है बी सेल्स, बी लिम्फोसाइटिक सेल्स, और टी सेल्स या फिर टी लिम्फोसाइटिक सेल्स। ठीक है, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है और इसमें बी सेल पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज अ प्रोसेस ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी मैनिफेस्टेशन बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय बी लिम्फोसाइट्स, इट डेवलप इन बोन मैरो। ठीक है, तो ये कहाँ पे डेवलप होती हैं, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में डेवलप होंगी, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड है, बी सेल्स इनमें इन्वॉल्व होती हैं। तीन चीज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज नेम्ड सो बिकॉज इट इन्वॉल्व सब्सटेंसेस फाउंड इन द ह्यूमरस और बॉडी फ्लूइड। हमने बात की थी, ये क्या है, ये सेल के अंदर नहीं है, जो सेल के बाहर है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर क्या है, बॉडी फ्लूइड है, और बॉडी फ्लूइड को क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। तो ह्यूमरस से में जो अगर क्या जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको ये किल करती हैं, तो इसलिए इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ओके, पूरी स्लाइड भर गई। हाँ, नाउ बी सेल में ट्रिगर टू प्रोलिफरेट इनटू प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, जैसे हमने बताया बी सेल क्या करेंगी, प्लाज्मा बी सेल्स बनाएंगी, और ये प्लाज्मा या फिर मेमोरी बी सेल्स बनाएंगी। प्लाज्मा बी सेल्स के बारे में हमने बात की थी कि प्लाज्मा बी सेल्स की क्या है, लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, जबकि मेमोरी बी सेल्स की लॉन्ग लाइफ होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, शॉर्ट लाइफ होती है, इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। तो प्लाज्मा बी सेल्स पर क्या है, बहुत सारी एंटीबॉडी उसी टाइम पे एंटीबॉडी बनाती है और एंटीबॉडी बना के उसको किल कर देती है। और मेमोरी बी सेल्स क्या करती है, अगर सेम टाइप का वायरस दोबारा से हमारी बॉडी में आएगा तो मेमोरी बी सेल्स उसको याद रखेगी, मेमोरी है, और उसके अगेंस्ट सेम एंटीबॉडी बना देगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, बी सेल क्या करेगी, प्लाज्मा सेल्स को ट्रिगर करेगी, और प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। और एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस करेंगे, जब बी सेल की जो सरफेस है इसमें है रिसेप्टर, बी सेल रिसेप्टर्स। तो बी सेल रिसेप्टर्स में आके क्या होगा, जैसे ही एंटीजन आके बाइंड होगा, ये क्या करेगी, ये प्रोलिफरेट होगी, ये रेप्लिकेट करेगी, किसमें क्या बना देगी, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बनाएगी प्लाज्मा बी सेल्स। ठीक है, और ये प्लाज्मा बी सेल्स बनाएगी बहुत सारी एंटीबॉडीज। ठीक है, और टी हेल्पर सेल्स इसमें हेल्प लेती है। ठीक है, हेल्प करती है बी सेल्स को प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होने में। ठीक है, अब क्या है, देखो, ह्यूमोरल इम्यूनिटी सिस्टम डील्स विद द एंटीजन फ्रॉम पैथोजन दैट आर फ्रीली सर्कुलेटिंग आउटसाइड द इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, सेल के बाहर जो आराम से घूम रहे हैं उनको आके ये किल कर देते हैं। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल विल बाइंड टू एंटीजन, न्यूट्रलाइज देम, कॉजिंग लाइसिस और फैगोसाइटोसिस। मतलब क्या है, या तो ये सेल लाइसिस कर देता है, सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर ये फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब सेल आई, मतलब एंटीजन आया, एंटीजन को इनगल्फ करके फिर उसको डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो दो इसकी बेसिक मैकेनिज्म है। नाउ सेल्यूलर इम्यूनिटी इज द सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी। सेल्यूलर इम्यूनिटी जैसे हमने बात की थी ह्यूमोरल इम्यूनिटी में, उसमें बी सेल इन्वॉल्व होती है, ऐसे ही जो सेल्यूलर इम्यूनिटी है इसमें जो होती है, इसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, सेल्यूलर इम्यूनिटी जो है वो क्या है, वो आपकी इंट्रा सेल्यूलर टाइप के जो पैथोजेंस हैं उनको किल करती है। ठीक है, तो सेल्यूलर इम्यूनिटी अकर्स इनसाइड द इन्फेक्टेड सेल, सेल के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस है उसको किल करने का काम कर रही है। इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट से होती है। द एंटीजन आर एक्सप्रेस्ड ऑन द सेल सरफेस बाय द और ऑन एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मतलब क्या है, जैसे बी सेल में मैंने बताया रिसेप्टर्स होते हैं ना, ऐसे ही टी सेल में भी रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही ये टी सेल के रिसेप्टर्स हैं, इनके पास क्या है, पता चलता है इनके रिसेप्टर्स को कि हाँ अभी क्या वायरस आ गया है, तो ये क्या करते हैं, ये फिर से क्या करेंगे, ये रिलीज करते हैं दो तरीके की टी सेल्स। एक तो होती है टी हेल्पर सेल्स, दूसरी होती है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। ठीक है, और ये जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये साइटोकाइंस नाम का केमिकल को रिलीज करती हैं। साइटोकाइंस केमिकल को रिलीज करती हैं। जो साइटोकाइन है बेसिकली, ये साइटोकाइन ये क्या है, सिग्नलिंग प्रोटीन है। सिग्नलिंग प्रोटीन है, मतलब क्या है, ये सिग्नल देता है सेल्स को कि ये साइटोटॉक्सिक सेल्स को कि आ जाओ, हमारा कोई वायरस यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेंगे, हेल्पर टी सेल्स रिलीज साइटोकाइंस दैट हैज एक्टिवेटेड टी सेल बाइंड्स टू द इन्फेक्टेड सेल एमएससी कॉम्प्लेक्स। एमएससी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। डिफ्रेंशिएट द टी सेल्स इनटू द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स
एंड द इन्फेक्टेड सेल देन अंडरगो लाइसिस। मतलब क्या है, ये साइटोटॉक्सिक, ये हेल्पर टी सेल बनी, हेल्पर टी सेल ने साइटोकाइंस रिलीज किया और ये साइटोकाइन के रिलीज होते ही क्या हुआ, इसने टी साइटोटॉक्सिक सेल को बुलाया कि इसको किल कर दो। तो टी साइटोटॉक्सिक सेल ने आके सेल की लाइसिस कर दी, सेल को खत्म कर दिया। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये सेल्यूलर इम्यूनिटी है, इसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये मत समझना है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है सेल्यूलर इम्यूनिटी है, ये इम्यून रिस्पॉन्स दैट डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नो एंटीबॉडी इज इन्वॉल्व इन केस ऑफ cellular immunity. Rather, cell mediated immunity is the activation of phagocytes, antigen specific cytokines, T lymphocytes, or the release of various cytokines in the response to an antigen. मतलब क्या है, इसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होंगी, लेकिन ये क्या करेगा, फैगोसाइटिक सेल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करता है और ये साइटोकाइंस रिलीज करता है। ठीक है, अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सो नेम्ड because T cells themselves latch onto the antigen of the invader and then initiate the reaction that leads to the destruction of non-self matter. B lymphocytes on the other hand do not directly attack the invader. ठीक है, क्योंकि B lymphocyte पहले क्या कर रहे हैं, ये एंटीबॉडी बना रहे हैं और ये एंटीबॉडी फिर एंटीजन को किल कर रही है। ठीक है, किस केस में, ह्यूमोरल इम्यूनिटी के केस में। बट कि जबकि जो सेल्युलर इम्यूनिटी है, इस केस में क्या है, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो डायरेक्टली सेल को क्या कर रहे हैं, लाइज कर रहे हैं, सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, एक बार इस पूरी प्रोसेस को दोबारा से अच्छे से समझ लेते हैं। ये ब्लैंक स्लाइड मैंने रखी है। अब देखो, ये है आपका कोई सेल है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये वायरस है। ठीक है, ये हो गई सेल, मैक्रोफेज हो सकती है। ये हो गया एंटीजन। ठीक है, ये एंटीजन सेल के पास आया तो क्या हुआ, सेल ने इसको अंदर, मैक्रोफेज ने इसको अंदर लिया और डाइजेस्ट करने की कोशिश की। ठीक है, जैसे ही मैक्रोफेज ने इसे अंदर लिया, डाइजेस्ट करने की कोशिश की, यहाँ पे क्या है, ये टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करेगा। अब ये टी हेल्पर सेल्स जैसी आएंगी, टी हेल्पर सेल्स क्या रिलीज करेंगी, ये रिलीज करेंगी साइटोकाइन। ठीक है, साइटोकाइन नाम का केमिकल रिलीज करेंगी, साइटोकाइंस। ठीक है, अब ये साइटोकाइंस जो है, ये भी साइटोकाइंस हैं। ये साइटोकाइन क्या करेगा, एक तो या तो ये बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, बी सेल्स को, या फिर ये टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब बी सेल्स जो एक्टिवेट होंगी वो क्या करेंगी, वो बी प्लाज्मा सेल्स बनाएंगी, जो कि क्या होगी, जिससे क्या होगी, एंटीबॉडीज बनेंगी। और दूसरी बनाएगी मेमोरी बी सेल्स, जो कि हमारी क्या है, जो भी एंटीबॉडी डेवलप करती है, बट ये लॉन्ग लाइफ है तो ये बाद के लिए रख देती है एंटीबॉडी को, कि जब दोबारा सेम एंटीजन आएगा तो क्या एंटीबॉडी किल हो जाएगी। वैसे ही हम टी सेल की बात करें, ये टी सेल्स क्या करेंगी, अब टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट करेंगी और ये टी साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करेंगी, सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या है, बी सेल इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे, इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और ये प्रोसेस जहां पे टी सेल इन्वॉल्व है, इसको क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड या फिर सेल्यूलर इम्यूनिटी। सो होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। सो अगर समझ में आ गया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और सारे पुराने वीडियो भी देख लेना, उससे क्या आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच।